नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नाला सोपारा आचौली विभाग में बनी 41 बिल्डिंगों में से 7 बिल्डिंग टूटने के बाद लगा था कि बाकी की 34 बिल्डिंग अब सुरक्षित रहेंगी, जिसके लिए सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक राजन नाइक और कैलाश पाटिल उर्फ काका ने वीवीएमसी के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बाकी बची हुई 34 अवैध बिल्डिंग बचाने के लिए चर्चा की थी। चर्चा में अधिकारियों ने टूटने से बचने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया था। कैलाश पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने के लिए अधिकारियों से समुचित समय मांगा था। विनती के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मनपा जबरदस्ती तोड़ने के लिए आएगी तो हम सड़क पर लेट जाएंगे और सामूहिक रूप से मुंडन करेंगे। लेकिन एक बार फिर शासन और पुलिस के समक्ष लोग बेबस होकर अपने आशयों को टूटता देख रोते बिलखते रहे। कल संघर्ष होगा, मगर गांधी जी के मार्ग से हम संघर्ष करेंगे, काली फीत लगाएंगे, मुंडन करेंगे, सब करेंगे। हम सोएंगे रस्ते पे, जैसे भी जाने नहीं देंगे। सब लोग तैयार है सोने के लिए। रात में गद्दी डालो, सब रस्ते पे गद्दी डालो और अपने लोग सोएंगे उसके ऊपर। सरकार के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम लोग गरीबों को नहीं सड़क दे सकती है। और फिर सरकार को हम लोग वोट देते हैं ना, कोई भी सरकार चुन के आए, लेकिन उन लोग के पास इतनी तो तादाद होनी चाहिए कि इन लोग का व्यवस्था कर सके। तोड़ने के लिए उन लोग के पास ताकत है तो हम गरीबों के लिए कहीं देने के लिए चाहिए ना। आता मी शाळेतून आली, परीक्षा देऊन आली, तुरंतच आली, तिकडे हायवेवर बघितली माझी बिल्डिंग तोडतायत, मी धावून आली, माझे फ्रेंड लोक रडायला लागले, बघा मी कुठे जाणार काका। कहीं तो अपना गुजारा करके पेट काट के अपना खोल लिए, वो भी आज पेट से लात मार रहे हैं सरकार। गरीबों का आशियाना उजाड़ने के लिए मनपा की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी कैमरे के सामने नजर नहीं आया, जबकि पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा व्यवस्था के बाबत डीसीपी पूर्णिमा चौगले श्रृंगी मैडम ने जानकारी दी। 500 से अधिक पुलिस है, 70 से अधिक ऑफिसर्स है और एक एसीपी, एक डीसीपी भी यहाँ उपस्थित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए एक शर्मा नामक व्यक्ति ने माननीय कोर्ट में दावा पेश किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन पर बनी इन अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है। जबकि आरक्षण को हटाने के लिए मनपा पर भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक राजन नाइक, कैलाश पाटिल ने मनपा पर दबाव बना रखा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलने के कारण शासन प्रशासन के साथ साथ राजनेता भी बेबस नजर आए। मगर इस पूरे मामले में एक बात और जो सामने उभर कर आई है वह यह है कि एक व्यक्ति के स्वार्थ ने ऐसे 10,000 लोगों को बेघर कर दिया जिनका कोई अपराध और कसूर नहीं है। फिर भी कानून और आंखों पर पट्टी बांधकर इन बेकसूर 10,000 लोगों को सजा दे गया। डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड रहवासी एरिया में नहीं होता है, दोनों रीजन दिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पूरा क्लियर कट डायरेक्शन महानगर पालिका का आ रहा है। मुझे मालूम नहीं महानगर पालिका के कमिश्नर हेडवरे साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे। ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट रिजर्व लैंड पे हुआ है, तो वो तोड़ने के लिए कायदे से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें म्यूनिसिपैलिटी को आदेशित किया है, प्रोवाइड किया है। तो लॉ हमेशा ऊपर रहा है, तो तोड़ना जरूरी है। वी न्यूज मुंबई के बुलेटिन में आज इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर वैद। वी न्यूज मुंबई में आज की ब्रेकिंग न्यूज। नाला सोपारा आचौली विभाग में बनी 41 बिल्डिंगों में से 7 बिल्डिंग टूटने के बाद लगा था कि बाकी की 34 बिल्डिंग अब सुरक्षित रहेंगी, जिसके लिए सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक राजन नाइक और कैलाश पाटिल उर्फ काका ने वीवीएमसी के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बाकी बची हुई 34 अवैध बिल्डिंग बचाने के लिए चर्चा की थी। चर्चा में अधिकारियों ने टूटने से बचने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया था। कैलाश पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने के लिए अधिकारियों से समुचित समय मांगा था। विनती के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यदि वह मनपा जबरदस्ती तोड़ने के लिए आएगी तो हम सड़क पर लेट जाएंगे और सामूहिक रूप से मुंडन करेंगे। लेकिन एक बार फिर शासन और पुलिस के समक्ष लोग बेबस होकर अपने आशयों को टूटता देख रोते बिलखते रहे। कल संघर्ष होगा, मगर गांधी जी के मार्ग से हम संघर्ष करेंगे, काली फीत लगाएंगे, मुंडन करेंगे, सब करेंगे। हम सोएंगे रस्ते पे, जैसे भी जाने नहीं देंगे। सब लोग तैयार है सोने के लिए। रात में गद्दी डालो, सब रस्ते पे गद्दी डालो और अपने लोग सोएंगे उसके ऊपर। सरकार के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम लोग गरीबों को नहीं सड़क दे सकती है। और फिर सरकार को हम लोग वोट देते हैं ना, कोई भी सरकार चुन के आए, लेकिन उन लोग के पास इतनी तो तादाद होनी चाहिए कि इन लोग का व्यवस्था कर सके। तोड़ने के लिए उन लोग के पास ताकत है तो हम गरीबों के लिए कहीं देने के लिए चाहिए ना। आता मी शाळेतून आली, परीक्षा देऊन आली, तुरंतच आली, तिकडे हायवेवर बघितली माझी बिल्डिंग तोडतायत,
मी धावून धावून आली, माझे फ्रेंड लोक रडायला लागले. बघा मी कुठे जाणार काका. कैसे अपना गुजारा करके पेट काट के अपना खोल लिए, वो भी आज पेट से लात मार रहे हैं सरकार. गरीबों का आशियाना उजाड़ने के लिए मनपा की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी कैमरे के सामने नजर नहीं आया, जबकि पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा व्यवस्था के बाबत डीसीपी पूर्णिमा चौगले श्रृंगी मैडम ने जानकारी दी. 500 से अधिक पुलिस है, 70 से अधिक ऑफिसर्स है और एक एसीपी एक डीसीपी भी यहाँ उपस्थित है. स्थानीय लोगों के मुताबिक अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए एक शर्मा नामक व्यक्ति ने माननीय कोर्ट में दावा पेश किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन पर बनी इन अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है. जबकि आरक्षण को हटाने के लिए मनपा पर भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक राजन नायक, कैलाश पाटिल ने मनपा पर दबाव बना रखा है. लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलने के कारण शासन प्रशासन के साथ साथ राजनेता भी बेबस नजर आए. मगर इस पूरे मामले में एक बात और जो सामने उभर कर आई है वह यह है कि एक व्यक्ति के स्वार्थ ने ऐसे 10,000 लोगों को बेघर कर दिया जिनका कोई अपराध और कसूर नहीं है. फिर भी कानून और आंखों पर पट्टी बांधकर इन बेकसूर 10,000 लोगों को सजा दे गया. डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड रहवासी एरिया में नहीं होता है. दोनों रीजन दिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पूरा क्लियर कट डायरेक्शन महानगर पालिका का आ रहा है. मुझे मालूम नहीं महानगर पालिका के कमिश्नर हेडवरे साहब क्यों ऐसा कर रहे, डबल गेम खेल रहे. ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट रिजर्व लैंड पे हुआ है, तो वो तोड़ने के लिए कायदे से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें म्यूनिसिपैलिटी को आदेशित किया है, प्रोवाइड किया है. तो लॉ हमेशा ऊपर रहा है, तो तोड़ना जरूरी है. वी न्यूज मुंबई के बुलेटिन में आज इतना ही. अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार.